हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो म्यूचुअल फंड में नए नए आए हैं या सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने की। तो एक वर्ड आपके सामने जरूर आता होगा, एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आज मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि वीडियो के एंड तक आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने किसी नए फंड को मार्केट में लेके आती है तो दोस्तों उसे एनएफओ कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका आईपीओ आता है, वो आईपीओ के थ्रू ही सबसे पहले मार्केट में अपने शेयरों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सेम कोई भी म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, अगर वो नया फंड ला रही है मार्केट में तो उसे हमेशा एनएफओ कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज भी होते हैं कि आईपीओ एनएफओ दोनों एक जैसी चीज है। तो दोस्तों ये एक जैसी चीज नहीं है। आईपीओ जो होता है वो डायरेक्ट आप एक कंपनी का शेयर बाय करते हो, उसमें आप उस कंपनी की आप हिस्सेदारी लेते हो। बट एनएफओ एक अलग चीज है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, एक नहीं है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि आईपीओ और एनएफओ क्या एक चीज है, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए दोस्तों एक स्टोरी से समझते हैं। एक कंपनी है एबीसी म्यूचुअल फंड। अब वो क्या करते हैं, वो मार्केट में एक अपना नया फंड लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि कोई भी 10 रुपए भी हमारी कंपनी में लगा सकता है, बट जो भी 10 रुपए लगाएगा उसको हमारी तरफ से मिलेगी एक एनएवी। यानी अगर कोई 10 एनएवी खरीदना चाहता है उस फंड की तो उसको लगाने होंगे 100 रुपए। तो दोस्तों जैसे आप शेयर खरीदते हो 1, 2, 5, 10, 15, 20, ऐसे ही जो अपना एनएफओ होता है उसमें आपको मिलती है एनएवी। अगर 10 रुपए की एक एनएवी है तो आपको जितनी भी एनएवी चाहिए उसी हिसाब से पैसा बढ़ता जाता है। बट ये 10 रुपए जो है वो स्टार्टिंग प्राइस होता है, पर टाइम के साथ में जैसे जैसे वो फंड पुराना होता जाता है तो वो 10 रुपए 11, 12, 15 रुपए भी होते जाते हैं। तभी इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो टाइम के साथ में बढ़ता है। वही दोस्तों जो एनएफओ होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, यानी मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 15 दिन। यानी जब भी वो लॉन्च होगा तो आपको 3 दिन से लेकर 15 दिन का टाइम मिलता है उसे परचेज करने के लिए। और वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्या टाइम पीरियड रखा है। कोई कोई कंपनी 3 दिन भी रखती है, कोई 5, कोई 7, कोई 10, कोई 15। जैसे अभी आपने देखा होगा तो जियो और ब्लैक रॉक का जो फंड आया था वो सिर्फ 3 दिन के लिए ओपन था। तो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर उसी बीच में अगर आप ये बाय कर लेते हैं एनएफओ तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो भी फिर नॉर्मल मार्केट में होगा आपको उसी हिसाब से मिलेगा। अब दोस्तों बात है एनएफओ में पैसा इन्वेस्ट करना सही है या गलत। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये गलत भी नहीं है पर पूरी तरीके से परफेक्ट भी नहीं है। डिपेंड ये करता है कि उस एनएफओ को लॉन्च कौन कर रहा है। अगर एसबीआई कर रहा है, एचडीएफसी कर रहा है, आईसीआईसीआई कर रहा है तो ये सेफ है। साथ में जो पैसा है वो किन सेक्टर में लगेगा, यानी फ्यूचर में वो सेक्टर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे ये भी मैटर करता है। जैसे टेक्नोलॉजी है, ग्रीन एनर्जी है, गोल्ड है। तो अगर ऐसी जगह पे आपका पैसा लगता है और कोई अच्छी कंपनी इसको लॉन्च कर रही है तो 101% चांस है कि आपका पैसा फिर ग्रो करेगा। एनएफओ का दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क लेवल ये रहता है कि इसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं होती है। अब मैं बात करूं जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में अगर आपको कोई भी शेयर परचेज करना है तो आप कंपनी के बारे में जाके पढ़ सकते हो, उनका जो पिछला परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, उनकी बैलेंस शीट क्या है, उन पे कितना डेट है और आगे क्या चांसेस है परफॉर्मेंस करने के। बट जो आपका एनएफओ होता है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे जाके ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। तो यही एक रिस्क होता है इसका सबसे बड़ा, कि बता नहीं सकते कि कैसा करेगा या नहीं करेगा, पास होगा फेल होगा, ये नहीं बता सकते। अब लोग एनएफओ में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो दोस्तों लोगों को क्या लगता है कि एनएफओ अभी लॉन्च हुआ है तो बहुत सस्ता मिलेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर अभी हम सस्ता खरीद लेंगे तो आगे जाके ये महंगा होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अभी जैसे 10 रुपए की एनएवी मिल रही है, हो सकता है वो 1 साल बाद 20 रुपए की हो जाए या 5 साल बाद वो 50 रुपए की हो जाए। तो स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि हमें सस्ता मिल रहा है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग एनएफओ खरीदते हैं, पर ये पूरी तरीके से सही बात नहीं होती है। कई बार फायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। दूसरा रीजन दोस्तों ये होता है फंड्स को खरीदने का कि जो फंड्स होते हैं वो कई बार नए नए आइडियाज के साथ आते हैं। जैसे वो टेक्नोलॉजी में जाके इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एआई आपका आ गया है, गोल्ड है या ग्रीन एनर्जी है, ऐसे सेक्टर जो फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वहां पे लोगों का मन होता है कि हाँ इस फंड में लगाना चाहिए, यहां से हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब जब भी आप कभी भी एफएनओ में अगर आप इन्वेस्ट करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे
कौन सी कंपनी उसे लॉन्च कर रही है। यानी अगर एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, तो ऑब्वियस है कि आप भरोसा कर सकते हो। दूसरा, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यानी पैसा वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर में उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे, जैसे ग्रीन एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तीसरा, इसमें रिस्क कितना है, रिस्क जरूर कैलकुलेट करें ताकि फ्यूचर में आपको बेनिफिट हो, लॉस ना हो। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, अगर इन सब चीजों को अगर आप चेक करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ब्लाइंडली कभी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करो। तो अब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एनएफओ क्या है और ये कैसे काम करता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि अब आप कब एनएफओ में पैसा लगाने वाले हो। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।